प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधुकर गर्ग आज आपको क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा पार्ट 4 या समंकों का वर्गीकरण और सारणीयन भाग 4 के बारे में जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को आवृत्ति वितरण में काम आने वाले पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानकारी दी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए चौथा पॉइंट लेते हैं, क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल या वर्ग विस्तार। ऊपरी और निचली सीमा के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। इसे आई द्वारा प्रकट किया जाता है। तो वर्ग विस्तार को इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल, और इसीलिए इसे आई के द्वारा हम बताते हैं। इसका सूत्र है क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, अर्थात आई इज इक्वल टू L2 माइनस L1, जहाँ आई है क्लास इंटरवल, L2 है अपर क्लास लिमिट, L1 है लोअर क्लास लिमिट। दूसरे शब्दों में वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार बराबर है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। तो बहुत आसान तरीका है, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा घटा दें तो वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा बिंदु है क्लास मिड पॉइंट या मध्य मूल्य या मध्य बिंदु। वर्ग सीमाओं के मध्य स्थान को मध्य मूल्य या मध्य बिंदु कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए दोनों सीमाओं के जोड़ का आधा कर दिया जाता है। इसका सूत्र है क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 या मध्य बिंदु इज इक्वल टू L2 प्लस L1 अपॉन 2, अर्थात ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2। इससे हम मध्य मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगाया जाए तो मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद छठा है क्लास विद मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डेटा। तो वह वर्ग जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है उसे हम क्लास विद मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डेटा कहते हैं। वापस समझ लीजिए, वह वर्ग जिसकी सबसे अधिक आवृत्ति होती है। सातवां है क्लास विद मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ डेटा। तो वह वर्ग जिसकी सबसे कम आवृत्ति होती है उसे हम क्लास विद मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ डेटा कहते हैं। इसके बाद आठवां है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रुप रिप्रेजेंटेड एज ए percentage of total frequency of the distribution। इसका सूत्र है relative frequency is equal to frequency of a group upon frequency of distribution multiply by 100, अर्थात किसी वर्ग समूह की जो आवृत्ति है बटेवा वितरण की कुल आवृत्ति गुणित 100। तो ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम लेंगे टाइप्स
ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति बंटन या आवृत्ति वितरण के प्रकार। पहला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या खंडित आवृत्ति बंटन। तो यह वह वितरण होता है जिसमें खंडित चर मूल्यों के अनुसार आवृत्तियों का विन्यास किया जाता है। खंडित चर वह चर है जो केवल पूर्णांक मूल्य या इंटीग्रल वैल्यूज ग्रहण करता है। तो जो खंडित चर है वह केवल पूर्णांक में होता है, इंटीग्रल वैल्यू ही लेता है, और वह वितरण जिसमें खंडित चर मूल्यों के अनुसार आवृत्तियों का विन्यास किया जाता है उसे हम खंडित या डिस्क्रीट आवृत्ति बंटन कहते हैं। इसका उदाहरण है, एक तरफ है बच्चों की संख्या, दूसरी तरफ है परिवारों की संख्या। तो 0 बच्चों वाले परिवारों की संख्या है 3, 1 बच्चों वाले परिवारों की संख्या है 15, 2 बच्चों वाले परिवारों की संख्या है 85, 3 बच्चों वाले परिवारों की संख्या है 37 और 4 बच्चों वाले परिवारों की संख्या है 25 और परिवारों की संख्या का कुल योग है 165। इसके बाद अगला है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अखंडित आवृत्ति बंटन। अखंडित आवृत्ति बंटन या वितरण वह वितरण होता है जो अखंडित या सतत चर पर आधारित होता है। सतत चर पूर्णांक और दशमलव मूल्य दोनों ग्रहण कर सकता है। अतः अखंडित आवृत्ति बंटन में वर्ग और उससे संबंधित आवृत्तियों को एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस तरह से जो सतत आवृत्ति बंटन है वह सतत चर पर आधारित होता है और सतत चर पूर्णांक और दशमलव अर्थात इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों ग्रहण कर सकता है। इसका उदाहरण है, एक तरफ है प्राप्तांक और दूसरी तरफ है विद्यार्थियों की संख्या। तो 0 से 10 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 10। 10 से 20 अंकों के बीच प्राप्तांक वाले विद्यार्थियों की संख्या है 35। 20 से 30 के बीच में प्राप्तांक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 100। 30 से 40 के बीच में प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 40 और 40 से 50 के बीच में प्राप्तांक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 15। तो वर्गों के अनुसार वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अपवर्जी आवृत्ति बंटन। दूसरा है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या समावेशी आवृत्ति बंटन। तो पहले हम लेंगे एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अपवर्जी आवृत्ति बंटन। इस रीति में एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान होती है। इसके अनुसार एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं की जाती वरन उससे अगले वर्ग में शामिल की जाती है। तो इस तरह से
इसमें अर्थात अपवर्जी आवृत्ति बंटन में एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों एक समान होती है और इसके अनुसार एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर जो मूल्य है उस इकाई को उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता वरन उससे अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण है, एक तरफ है आय रुपए में और दूसरी तरफ है कर्मचारियों की संख्या। जैसे आय है 800 से 900 रुपये, 900 से 1000 रुपये, 1000 से 1100 रुपये और कर्मचारियों की संख्या है क्रमशः 50, 100, 200। तो इस तरह से वह कर्मचारी जिसकी आय है 1000 रुपये उसे हम 900 से 1000 में शामिल नहीं करेंगे बल्कि उसे हम 1000 से 1100 आय समूह में शामिल करेंगे। इसके बाद दूसरा है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या समावेशी आवृत्ति बंटन। इस प्रकार के वर्गीकरण में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई का भी उसी वर्ग में समावेश होता है। इसके अंतर्गत एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निचली सीमा में अधिकतर एक का अंतर होता है। इसका उदाहरण है, एक तरफ है आय रुपए में और दूसरी तरफ है कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ आय है 800 से 899 रुपये, अगला वर्ग है 900 से 999 रुपये, फिर अगला वर्ग है 1000 से 1099 रुपये और दूसरी तरफ कर्मचारियों की संख्या है 50, 100 और 200 और कर्मचारियों की संख्या का योग है 350। तो वह कर्मचारी जिसकी आय 999 रुपये है उसे हम 900 से 999 वाले आय समूह में शामिल करेंगे। वह कर्मचारी जिसकी आय 1000 रुपये है उसे हम 1000 से 1099 वाले आय समूह में शामिल करेंगे। तो ये है समावेशी रीति। इसके बाद अगला है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या एक चर या एक गुणे आवृत्ति बंटन या वन वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब समंकों को एक चर या विशेषता या गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे एक चर आवृत्ति बंटन कहते हैं। तो इसमें एक ही गुण के आधार पर समंकों को बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है और इसीलिए इसे हम एक चर आवृत्ति बंटन कहते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में जो प्राप्तांक है ये है 23, 22, 21, 20, 22, 21, 19, 18, 15, 16। तो ये विभिन्न विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक है और इसमें एक गुण लिया गया है अर्थशास्त्र में प्राप्तांकों का और इसीलिए इसे हम यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या एक चर या एक गुण आवृत्ति बंटन कहते हैं। तो आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में।